वो बस दिखाएंगे जो सालों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी। और जब इस बस की दुर्घटना हुई तो इसमें 18 बेकसूर और शरीफ लोग मारे गए। यह सड़क दुर्घटना 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई थी, जहां एक डबल डेकर बस ने सड़क पर ओवरटेक करते समय एक टैंकर को टक्कर मार दी। और इस सड़क दुर्घटना में इस बस में यात्रा कर रहे 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम बच्चा भी था। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भयंकर दुर्घटना यह हुई होगी। आज हमारी खबर यह नहीं है कि यह दुर्घटना हो गई, खबर यह है कि दुर्घटना कैसे हुई। और आज भी हमारे देश में हजारों लाखों लोग जो इस तरह की अवैध बसों में यात्रा कर रहे हैं, वो कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस डबल डेकर बस से यह सड़क दुर्घटना हुई, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 3 साल पहले 1 जनवरी 2021 को ही एक्सपायर हो चुका था। इस बस का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2023 को यानी पिछले साल एक्सपायर हो चुका था। इसका इंश्योरेंस 13 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था। इसका परमिट 2 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था और इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट 15 अप्रैल 2024 को एक्सपायर हो चुका था। यानी इसके पास एक कागज नहीं था। इसके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना इंश्योरेंस है, ना परमिट है, ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट है। फिर भी ये बस लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस बस पर 80 ऑनलाइन चालान हो चुके थे और ये सारे चालान पेंडिंग हैं, यानी लंबित हैं। इस पर 80 चालान हुए जो कि इसने भरे ही नहीं। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह बस पिछले 3 वर्षों से सारे नियमों को तोड़कर, सारे नियमों को सड़क पर अपने नीचे रौंद कर हमारे सिस्टम को खराब कर रही थी। और जबकि जो चालान हुआ था, एक नहीं 80 चालान हुआ था, और वो 80 चालान होने के बावजूद भी किसी ने इसे रोका नहीं। और इन चालानों का भी इस बस के मालिक और ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ और इस बस ने आखिरकार 18 लोगों की जान ले ली। इसकी दुर्घटना हुई, 18 लोग मारे गए। इसलिए आज मैं ये खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें भी तभी पता चला जब 18 लोग मारे गए और ये दुर्घटना हो गई। अब सोचिए, इसके जैसी हजारों बसें हमारे देश में चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उस दिन पता चलेगा जब उन बसों की भी दुर्घटना, अगर भगवान ना करे, हो जाए और उसमें किसी की जान चली जाए, उसके बाद जांच होगी। अगर परिवहन विभाग, आरटीओ अधिकारी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और लोकल पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो यह बस 3 साल पहले ही जब्त कर ली जाती। लेकिन जिस बस का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक खत्म हो चुका था, उस बस को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी बार बार मौके दिए जाते रहे और हमारा सिस्टम, प्रशासन, सरकार, पुलिस इस बस के मालिक को सिर्फ चालान भेजने की खानापूर्ति करता रहा, जिसके कारण उन्नाव में 18 लोगों की जान इस बस ने ले ली। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बस जोधपुर में जिस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस एजेंसी की 39 में से 35 बसें ऐसी ही हैं जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और परमिट सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह बस आज भी, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, अब भी ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और इनमें हर रोज हजारों यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं। और बाद में जब इन बसों के कारण लोगों की जान चली जाती है तो कहा जाता है कि ये लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, इनकी मौत आई थी, किस्मत में यही लिखा था, क्या कर सकते हैं। जबकि हकीकत में यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि यह हत्या है और उन्नाव की इस घटना में भी यही हुआ है। इस घटना में न सिर्फ बस अवैध थी बल्कि बस को चलाने वाले दोनों ड्राइवर भी लापरवाह थे, जो समय से पहले दिल्ली पहुंचने के चक्कर में और दिल्ली से बिहार में सवारियों का एक और चक्कर लगाने के लिए ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। यात्रियों ने बताया कि पूरी रात उस ड्राइवर ने ऐसे ही गाड़ी ओवर स्पीडिंग की और लापरवाही से गाड़ी चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दुर्घटना हुई और जहां से यह बस दिल्ली आ रही थी, उस एक्सप्रेस वे पर बहुत सारे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी दिन भर निगरानी होती है। कहीं भी इन कैमरों की मदद से इस बस को ओवर स्पीडिंग करने के लिए रोका नहीं गया। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य लोगों से सिर्फ
जुर्माना वसूलना है। हमारे देश में प्रतिदिन औसतन 5 करोड़ लोग सरकारी और प्राइवेट बसों में सफर करते हैं। 5 करोड़। इनमें भी सबसे ज्यादा लोग प्राइवेट बसों में यात्रा करते हैं। और ये प्राइवेट बसें कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, उस पर हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे ये दूसरी राज्य तो छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में ही इन प्राइवेट बसों ने सड़कों पर अपने अलग अवैध बस स्टॉप्स बना लिए हैं। और ये लोगों की जान की कीमत को कुछ नहीं समझते और ना ही हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस इनका कुछ बिगाड़ पाती है। दिल्ली में आपको सड़कों पर अवैध बस स्टॉप्स मिल जाएंगे जहां पर ये प्राइवेट बस सर्विस जो हैं इन्होंने अपने अपने बस स्टेशंस बना लिए। पति थे हमारा, एगो भाई था। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहा था, भाई गाड़ी चलाता था, पति कमाने जा रहा है। क्या खबर मिला है? खबर हम दुकान पर आते गोटा कहा से एक्सीडेंट हो गया, फोन किए तो दूसरा आदमी फोन उठाया, गरीब आदमी घायल है। दू के एगो पोता के, पोती के, आज दू बहू के, 3 गो पोता सोए हुए थे। एक बैग आंधी तूफान के जैसा ऐसा लगा कि हाथ से लगा, अब शीशा वो सब उड़ उड़ के उसमें पड़ने लगा था मुंह हाथ पे। तो जल्दी धुआं एकदम भर गया था। तो लड़की को उठाए और उठा के भागने का कोशिश किया, उतरा ही नहीं दे रहा था। लोग सब उसमें था तो कोई मदद किया, उतार दिया। बहुत ऐसा आदमी सब उसमें मर गया है। पूरा परिवार किसी का चला गया हुआ है, किसी के भाई चला गया, किसी का बहन है, किसी की माँ है। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एकदम शीशा गिरा है ना, ज़्यादा आग लग गया ना, इसीलिए। तो आप लोग कितने लोग थे साथ? मैं अकेला था। अकेले थे। और बस में कितने लोग रहे? अब नहीं पता कितने, वो चेयर में 3 आदमी थे, एक केबिन में 3 आदमी थे। 3 और 5 बजे के बीच में ये घटना हुई है। जैसे कि सब लोग सो गए, तो फिर पता नहीं ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाया, क्या किया, किसी को पता नहीं है। वो दूध वाली टैंकर में जब गाड़ी लगी, फिर गाड़ी एकदम से रुकी तो सब लोग शोरगुल करके निकलना चालू कर दिए, जिसमें मैं भी था। मैं भी निकल गया। 1-2 आदमी और थे, उनको निकाले हम लोग। हमारे देश में यूं तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में सबसे सस्ती चीज क्या है? वो है इंसान की जान। और कैसे छोटा छोटा मुनाफा कमाने के लिए हमारे देश के बेईमान लोग जो हमारे सिस्टम से मिले हुए हैं, प्रशासन से मिले हुए हैं, सरकारी अधिकारियों से मिले हुए हैं, पुलिस से मिले हुए हैं, वो छोटा सा मुनाफा कमाने के लिए भी हमारे देश के एक शरीफ आदमी की जान को खतरे में डाल देते हैं, या कह लीजिए कि उसकी जान की बोली लगा देते हैं। और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये सारी बसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हजारों की संख्या में आज चल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि ये लोग जो इनके ऑपरेटर्स हैं, ये लोकल पुलिस को पैसा देते हैं, ये लोकल प्रशासन को, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को पैसा देते हैं। बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए ये सड़कें एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं चलेंगी। और आप चुनौती देकर देखिए, अगर कोई बस वाला सारे कागज होने के बावजूद भी इन पुलिस वालों को और सरकारी अधिकारियों को, ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों को रिश्वत देने से मना कर दे, तो सारे कागज सही होने के बावजूद भी ये उसकी बस को थाने में जमा कर देंगे, थाने में लाकर खड़ी कर देंगे, चलने नहीं देंगे। लेकिन इन बसों को हमेशा चलने देंगे, क्योंकि इन्हीं से तो इनका घर चलता है। इसलिए आप सब लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए, और जब भी आपको ऐसा कहीं लगे कि कोई इस तरह की अवैध बस आपको दिखाई दे रही है, उसका वीडियो जरूर बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर जरूर डालिए। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि बेईमानी का यह बिजनेस मॉडल आपके देश में चल रहा है, सरकारें इसे रोक नहीं सकती, सरकारी अधिकारी और पुलिस इसे कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो इससे ही तो अपनी जेब भरते हैं। तो इसे रोकने का जो कर्तव्य है आखिरकार अब आपके पास आ गया है। अगर आप चाहें तो ये सब रुक सकता है।